उस ज्ञान के शिखर पे पहुंचने के बाद भ्रम टूट जाता है। उस शिखर पे एक बार आप पहुंच तो जाओ। स्वामी जी, मेरा तो भ्रम ही टूट गया है। मैं क्या कुछ सोचा करता था, क्या कुछ कर सकता हूं, यहां तो सब कुछ अपने हाथ से जा चुका है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कुछ भी हमारा कर सकता है। क्या हम इतने असहाय हो जाएंगे? ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। इससे तो वो बेहोशी अच्छी है। वाह, अच्छा उत्तर आया। ये बेहोशी, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं है। और जो आपने जान लिया है, उससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। हमारी समझ कितना आता है जब हम मनन करते हैं। हमें क्या मिला? इस ध्यान से हमें क्या मिला? इस समाधि से हमें क्या मिला? और उसका परिणाम वो ज्ञान होता है। कोई भी गुरु आपको पकड़ता नहीं है। कोई भी गुरु आपको मार्ग देगा, आगे बढ़ने की हिम्मत देगा, आपको सिखा देगा, आपके पंख निकलने का इंतजार करेगा। उड़ने तो आप अपने आप लग जाएंगे। आपको उड़ाना नहीं पड़ेगा, धक्के नहीं देना पड़ेगा। निसंदेह मैं उसी को सद्गुरु कहता हूं जो किसी को पकड़े ना रहे और उसके भ्रम तोड़ दे। जो ये कहते हैं कि हमें सब कुछ नसीब हो जाएगा और उसके बाद हम सब कुछ करेंगे, सब उल्टा पुल्टा कर देंगे, संसार को बदलने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी, हम जो कुछ भी कहेंगे वैसा होगा, नहीं होगा। ये भ्रम, इससे बड़ा भ्रम और कोई नहीं है। हम ये कहें कि हम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे, ये शक्तियां आपकी आपके हाथ से निकल जाती हैं। आप कुछ भी करने योग्य नहीं बचते। आप तभी तक कर सकते हैं जब तक आप बेहोश हैं। उस परम होश के आने के बाद एक नए जन्म का सूत्रपात होता है। आप मर नहीं जाते, फिर आप होश और बेहोशी के बीच झूलते हैं। आजादी आपके हाथ होती है। ज्यों ही आप कुछ करने के लिए हाथ उठाते हैं तो एक क्षण आने पे वो होश आपको रोक देगा। क्यों? वहां कर्ता आप नहीं है, वहां कर्तापना जा चुका है। हे अर्जुन, तू मेरे समर्पित हो जा, तू सब कुछ मुझे दे दे और उसके बाद जो होगा वो मैं करूंगा। परिणाम जो भी होए उसका उत्तरदायी मैं होऊंगा। निसंदेह कोई गुरु उत्तरदायी आपके अंदर ही बैठ के होता है। मैं उसी को गुरु कहता हूं। जिस ऊर्जा से आप काम कर रहे हैं उस ऊर्जा का नाम गुरु है। आपके अंदर जो ताकत काम कर रही है उस ताकत का नाम गुरु है। आप कहां हैं? आप उसके साथ हो जाते हैं, वो आपका सारथी हो जाता है। निसंदेह तब आप कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते। आपके मनमानापना जो कुछ भी है तभी तक है जब तक आपके अंदर बेहोशी का सूत्र, बेहोशी का कुछ ना कुछ बचा हुआ है। ये अहम हम कितनी देर पकड़े रह सकते हैं? उस होश की किरण के बाद, उस ध्यान की किरण के बाद में अपने आप सब कुछ बदलता है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, भगवान आदि शंकराचार्य जिनको हम आज योगियों के सर्वोच्च शिखर पे बैठा के रखते हैं, हम अग्र पूजा करते हैं उनकी। आज भी उनके चित्र जगह जगह टंगे हुए देख के मैं भी नतमस्तक होता हूं। कारण क्या है? वो सहजता जन्म लेती है। अंतिम दिनों में पेचिश लग जाती है, पेचिश से उनका शरीर छूटता है। उससे पहले एक तांत्रिक पकड़ के ले जा रहा है बलि देने के लिए उनको। वो काली मां की बलि चढ़ाने ले जा रहे हैं और वो चले जा रहे हैं उसके साथ। क्या मना नहीं कर सकते थे? ये सब क्या है? ये असीम सहजता का उदय होता है।
वहां कोई दूसरा नहीं है उनको मारने वाला। और जो कुछ भी आपको हो रहा है, जिनका ये सवाल है, हमारा तो भ्रम ही टूट गया है। इससे तो हम बेहोश अच्छे थे। ये सबसे बड़ा भ्रम है आपका। ये बेहोशी आज नहीं तो कल सबकी टूटेगी। किसी की ध्यान से टूटेगी, किसी की पूजा से टूटेगी। टूटनी सबकी है, और जब तक नहीं टूटती है तभी तक आप अपने आप को सिकंदर कह सकते हैं। जिस दिन ये बेहोशी टूट जाती है, कोई सुकरात सरीखा, मैं कुछ नहीं जानता, अरे भाई मुझे कुछ नहीं आता है, निस्संदेह कुछ नहीं आता है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, इतना ही बचता है। और इतना बच जाए ये भी विदा होता है। आप इंतजार तो करें, यह सब कुछ विदा हो जाता है। आप उस सूर्य के सदृश होते हैं जिसके आगे पूरे दिन असंख्य प्राणी मरते हैं और सूर्य को कोई असर नहीं पड़ता। यह साक्षी कौन है? आप चांदनी सूर्य के जैसे बनिए। आप सूर्यवंशी हैं, याद तो कीजिए। राम को यदि उतार दिया है 14 घंटे के लिए, 14 साल के लिए, 14 दिन के लिए, ये 14 घंटे आप जाग के देखिए, होश से भर के देखिए, आप कर क्या रहे हैं? यह करने वाला तो कोई और ही है। उस गुरु की महिमा तभी गाने का मन करता है जब हम अपने अंदर उस बहती हुई ऊर्जा को देख लेते हैं। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, निसंदेह वो तुम्हारे अंदर बैठ के उसने सब कुछ कर डाला है जो करना चाहिए था। बस इसी के लिए तो वो गुरु आया था, उसने अपना काम कर दिया। अब आप गुरु हैं अपने।